दोस्तों, मेरा नाम अमिता गोयल है और मेरी कंपनी का नाम ग्लासबाग फाइनेंशियल सर्विसेज है। आज हम जानेंगे कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट से एलआरडी कैलकुलेटर या हम कितने अमाउंट की एलआरडी मिल सकती है वो कैसे कैलकुलेट करें। आइए तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ये एक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है। इसका फर्स्ट पेज हमें लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में जो एड्रेसेस हैं उसके बारे में बता रहा है कि लाइसेंसर और लाइसेंसी क्या होते हैं। इसका सेकंड पेज हमें और डिटेल में बताता है हर एक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट लाइसेंसर और लाइसेंसी की सुविधा के हिसाब से बनाया जाता है। आप जब सेकंड पेज या थर्ड पेज पढ़ेंगे तो ये आपको और डिटेल बताता है कि लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ है, प्रीमाइसेस का एड्रेस क्या है, प्रीमाइसेस कितना बड़ा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्रॉक्स, अगर आप प्रीमाइसेस के डिटेल्स में जाते हैं तो सुपर बिल्डअप एरिया लिखा हुआ है कि ये अप्रॉक्स 20,000 स्क्वायर फीट रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। यहाँ पे पीरियड लिखा जाता है कि कब से कब तक ये एग्रीमेंट लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में रहेगा, लॉकिंग पीरियड क्या है, लाइसेंस फीस कितनी देगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थर्ड पेज में ये कवर अप किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में ये एग्रीमेंट 9 साल तक रहेगा, जिसमें कि लॉक इन पीरियड 4 महीने का है और ये कमेंस हो रहा है 1 जनवरी 2010 और एक्सपायर हो रहा है 31 दिसंबर 2018। ये दोनों ही पीरियड आज के डेट में एक्सपायर हो चुके हैं। ये एक टर्म लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है। ये सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि हम आपको समझा पाएँ कि एलआरडी कैलकुलेशन में कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लाइसेंस जो फीस है, ये एक लाइसेंस फीस हर एक पीरियड की होती है। सपोज लाइसेंसर ये डिसाइड करता है, दोनों के बीच में ये डिसाइड होता है कि 15 साल का एग्रीमेंट रहेगा या 2 साल का एग्रीमेंट रहेगा या 9 साल का एग्रीमेंट रहेगा, और हर 1 साल में या हर 3 साल में एस्केलेशन होगा, तो ये आपके लाइसेंस फी के यहाँ पे फुल लिखा जाएगा। इस केस में लाइसेंस फी फॉर द पीरियड 1 जनवरी 2010 से लेकर 31 मार्च 2010 तक 6,18,000 बताई जा रही है, और जो कि हर महीने की 30 तारीख को भरनी है। लाइसेंस फी अब 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक 13,25,000 हर महीने की बताई जा रही है, और ये एडवांस में क्वार्टरली बेसिस पे भरी जाएगी। नॉर्मली देखा जाए तो लाइसेंसर और लाइसेंसी में एवरी मंथ का एग्रीमेंट होता है। आप जैसे ही और आगे जाएंगे तो ये हमेशा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट और भी आपकी सारी छोटी से छोटी चीज़ें कवर अप करता है। अब हम देखते हैं कि एलआरडी कैलकुलेशन में हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ये हमारी एलआरडी कैलकुलेशन शीट है। ये सपोज ABCD हमारा क्लाइंट है। हम ये मानते हैं कि 15 साल का एग्रीमेंट है और हमें 10 लाख रुपए हर महीने मिल रहे हैं। आज हमारी तारीख है 6 नवंबर 2023। 6 नवंबर 2023 से लेकर अगले 15 साल तक का एग्रीमेंट, अगले 15 साल तक के लिए हमें क्या रेंट आएगा। अब सपोज नवंबर में मुझे रेंट आता है 10 लाख रुपए, और हमने सपोज ये लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट अभी ही साइन किया है और ये 9 साल के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो हर साल, और एस्केलेशन हम मानते हैं कि एस्केलेशन हर 3 साल के ऊपर एस्केलेशन है। तो पहले के 3 साल मुझे 10 लाख रुपए आएंगे, अक्टूबर 24 तक 1 साल हुआ, अक्टूबर 25 तक दूसरा साल हुआ, और अक्टूबर 26 तक तीसरा साल हुआ। अब हर 3 साल के ऊपर एस्केलेशन है, तो हम 15% का अगर एस्केलेशन है हर 3 साल के ऊपर,
तो हम ये एस्केलेशन अब 26 नेक्स्ट 3 साल तक हम ये एस्केलेशन लेंगे इसके ऊपर। अक्टूबर 27, अक्टूबर 28 और अक्टूबर 29 तक ये आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट, और हमारा एग्रीमेंट 9 साल का साइन हुआ है, तो 9 साल के ऊपर 15 साल का एग्रीमेंट हो। 9 साल के लिए 2 बार एस्केलेशन आएगा 9 साल में 15% का। ये सेकेंड एस्केलेशन और हमारा 3 साल जाएगा, अक्टूबर 30, 31 और अक्टूबर 32। इसके बाद कई बैंक एस्केलेशन को एक्सेप्ट करती है और कई बैंक एस्केलेशंस एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बोलता है कि 9 साल पर ही एग्रीमेंट क्लोज कर दिया जाएगा। या तो सेम लाइसेंसी इसको और आगे लेके जा सकते हैं, वहीं पे रह के और लंबे समय तक इसको लेके जाएंगे, या फिर नहीं लेके जाएंगे। कई बैंक कैलकुलेशंस के लिए एस्केलेशंस सिर्फ इसी और इसी पीरियड का एक्सेप्ट करती हैं और आगे पीरियड के लिए प्लेन रेंट ही माना जाता है। हमने ये रेंट चालू किया था नवंबर 29, अक्टूबर 30, 31 और ये अक्टूबर 32। अब इसके बाद के अक्टूबर 32 के बाद का जो रेंट है, अब हम इसे एक प्लेन रेंट की तरह ही कैलकुलेट करेंगे बचे हुए समय के लिए। ये देखिए, ये अब हमने टोटल अपनी रफ कैलकुलेशन शीट में डाल दिया है। अब जब हम इस LRD1 कैलकुलेटर पे जाएंगे, 10 लाख रुपए का मेरे को रेंट आ रहा है। हमने प्रॉपर्टी टैक्स 1% पकड़ा है। कोई भी प्रॉपर्टी में नॉर्मली प्रॉपर्टी टैक्स 1% का होता है। TDS 10%, मार्जिन इस केस में हमने 10% का मार्जिन पकड़ा। बैंक नॉमिनल एक मार्जिन पकड़ती है कि कभी रेंट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ तो मिनिमम हमने एक 10% का मार्जिन पकड़ा है। इन सब को माइनस करने के बाद एक नेट रेंटल आता है। इसे एक डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आपके ROI के ऊपर डिपेंड करता है। बेस्ट रेट मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 9% है। 9% के नीचे LRD मिलना आज की मार्केट में थोड़ी मुश्किल है, तो हम इसमें 9% पकड़ते हैं और टेन्योर हमने 180 देखा। सो 180 मंथ्स, यानी कि अगर हम 15 ईयर का टेन्योर पकड़ रहे हैं और एट द रेट ऑफ 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें मैक्सिमम कितना अमाउंट लोन मिल सकता है? हमें मैक्सिमम 9,17,00,000 रुपए का लोन मिल सकता है। इसी तरह दोस्तों, अगर हमारे एक ही बिल्डिंग है और हमने अलग अलग रेंटल्स दिए हुए हैं और अलग अलग पार्टीज को रेंटल्स दिए हुए हैं, तो हम ये सब एक समरी शीट में, हम इसी शीट में और LRD1, LRD2, LRD3 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। यही LRD रफ शीट अपने हर एक LRD2, LRD3 के लिए ऐड ऑन करके एक समरी में शीट में सारी डिटेल्स डाल के टोटल LRD हमें कितनी मिलेगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में हमारे पास 20,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया था। डिपॉजिट हमने चेक नहीं किया। ये आप समरी शीट, आप इस समरी शीट में अपने लीव एंड लाइसेंस की जितने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डाल सकते हैं। तो आपको ये समरी शीट आपके टोटल सारी जो इनकम आ रही है, टोटल कितना अमाउंट आपको लोन में मिल सकता है, ग्रॉस रेंट कितना है, नेट रेंट कितना है, ये सारी चीज़ आप कवर अप कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड हमारे केस में 4 इयर्स था। हमने ग्रॉस मंथली रेंट 10 लाख रुपए का पकड़ा था।
TDS जिसके ऊपर 10% लग रहा है 9 लाख का रेंट है। ये हमें कैलकुलेशन शीट्स हमें बता रही है कि हमें 9 करोड़ 17 लाख रुपए की LRD मिल सकती है। दोस्तों इसी तरह आप अपने LRD कैलकुलेटर से आपको कितना अमाउंट आपके एग्रीमेंट पे मिल सकता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको आपके बैंकर के साथ नेगोशिएट करने में मदद करेगा। दोस्तों इसी तरह और कैलकुलेशंस जानने के लिए या फाइनेंस टिप्स जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें और हाँ, हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। GLASBA Financial Services for all your financial needs.